हेलो टीन फिल्म्स। आज हम सोल ट्रैवल के बारे में बात करेंगे। उसके अलग अलग नाम होते हैं। सोल प्रोजेक्शन होता है, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होता है, सोल कम्युनिकेशन होता है, लाइट ट्रैवल भी उसे कहते हैं। अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन हम एक नाम से आज हम बात करेंगे, वो है सोल ट्रैवल। सोल ट्रैवल को लेकर बहुत से लोगों के दिमाग में एक बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, एक क्यूरियोसिटी होता है जानने के लिए और समझने के लिए करके। क्या ये सोल ट्रैवल जब होता है इसका कोई पर्पस होता है, या एक डेस्टिन टाइम होता है, या हम खुद से कर सकते हैं? तो ये बड़े क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है। सोल ट्रैवल देखिए, डीप स्लीप, जब हम डीप स्लीप में होता है तो बहुत से क्वेश्चंस ये भी होते हैं। सर, डीप स्लीप में हम जब होते हैं, हमारी सोल हमारी बॉडी को छोड़ देती है, तो उस टाइम पे तो क्या हम डेड बॉडी रहते हैं? कुछ समय तक डेड बॉडी रहते हैं क्या? ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमें समझना चाहिए। डीप में हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सोल ट्रैवल कहाँ होता है? अब जब सोल हमारी बॉडी को छोड़ती है, क्या वो डेड बॉडी होती है? और कहाँ होता है सोल ट्रैवल? यूजुअली जो हमारी बॉडी को हमारी सोल जब छोड़ती है, तो वो डायरेक्ट स्पिरिचुअल प्लैनेट से कनेक्ट होती है, यानी कि उसका जो होम, जो घर, हमारा घर है ना, तो वहाँ उनके मास्टर से कनेक्ट होती है। कम्युनिकेशन पर्पस, ये पर्पस एक ही होता है, कम्युनिकेशन पर्पस, हीलिंग। कम्युनिकेशन मतलब हीलिंग पर्पस, उसके लिए ये सोल ट्रैवल होता है। तो क्वेश्चन ये भी होता है, क्या सोल ट्रैवल जब बॉडी, हमारी बॉडी को हमारी सोल छोड़ देती है, तो क्या डेड बॉडी होती है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट हम बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा आपको, क्योंकि जो नए हैं मेरे वीडियो में उनको थोड़ा समझ में है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जो लोग ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है वो सब सुने होंगे, ये सब चीज़ें मैं बात किया है ऑलरेडी। फिर से वो मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि नए लोगों को थोड़ा हेल्प मिले समझने में। ये हमारी जो सोल होती है ना, वो एक डिवाइन लाइट से होती है। डिवाइन लाइट ही एक सोल है। आप उसे खुदा का नूर को, मुस्लिम मुस्लिम लोग बोलते हैं उसे, खुदा का नूर बोलते हैं मुस्लिम लोग। अभी हम डिवाइन लाइट बोलते हैं। ठीक है, डिवाइन लाइट, स्पिरिचुअलिटी हम डिवाइन लाइट बोलते हैं, गॉड लाइट बोलते हैं। ठीक है। ये और एक चीज़ होती है, वो है एनर्जी। एनर्जी जो होती है वो हमारे चक्रास में फ्लो रहती है, 7 चक्रास में, चैनल में फ्लो होती रहती है। वो एनर्जी को स्पिरिट कहते हैं, स्पिरिट। ठीक है। तो अब मैं ज़िंदा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। इसका रीज़न ये है कि मेरी सोल, यानी कि एक डिवाइन लाइट, मेरे स्पिरिट से कनेक्टेड है, यानी कि एनर्जी से कनेक्टेड है। वो उसको ज़िंदा रखा है, उसकी वजह से मेरी एनर्जी फ्लो हो रही है, नीचे ऊपर फ्लो हो रही है चक्रा चैनल में। उसकी वजह से मेरी बॉडी एक्टिव है, मेरा माइंड एक्टिव है, यानी कि मेरी बॉडी अलाइव है। ठीक है, मैं बात कर पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ चीज़ों को, मैं कॉन्शियस लेवल पे भी काम कर रहा हूँ और सबकॉन्शियस लेवल पे भी काम कर रहा हूँ। ये क्यों? क्योंकि मेरी सोल का लाइट जो है मेरी एनर्जी से, स्पिरिट से कनेक्ट है। एक कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी करके, फ्रीक्वेंसी करके हम बोलते हैं। और जैसा मैंने एक वीडियो में, मैंने एक लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, आइंस्टीन के बारे में। आइंस्टीन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने डिस्कवर किया था लॉ ऑफ ग्रेविटी करके। तो उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि लाइट ट्रैवल, जब लाइट ट्रैवल होता है ना, वो उसकी स्पीड कुछ हद तक हम मेजर कर सकते हैं, बट अप्रॉक्सीमेट फिगर, बट नॉट एग्जैक्ट। अप्रॉक्सीमेट फिगर हम मेजर करते हैं, बट एग्जैक्ट फिगर क्या है अब तक किसी को पता नहीं चला। उतनी स्पीड होती है लाइट ट्रैवल की। लाइट यानी कि सोल अब ट्रैवल हो रही है, ट्रैवल हो रही है, तो इसकी इतनी स्पीड होती है, आज तक कोई भी एग्जैक्ट फिगर पता नहीं कर पाया। गूगल में भी आप सर्च करो तो अप्रॉक्सीमेट फिगर है लाइट ट्रैवल का, कितना स्पीड है करके, अप्रॉक्सीमेट फिगर है वो। एग्जैक्ट, आइंस्टीन ने भी खुद बोला कि एग्जैक्ट तो कोई पता नहीं कर सकता इस चीज़ को। और हमेशा लाइट जो होता है ना, स्ट्राइट नहीं जाता है, कर्व जाता है, यानी कि बिंगा होके जाता है। आपने रेनबो देखा है? रेनबो, हम बचपन से बड़े अट्रैक्टेड होते थे, भाई रेनबो दिखा था, रेनबो आया करके। आज भी अट्रैक्टेड होते, कलरफुल होता है वो। और रेनबो को एक लाइट से होता है, वो एक लाइट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, लेकिन हमें वो कलर्स में दिखता है, वो एक लाइट, उसके पीछे एक लाइट ही होता है, एक लाइट से कनेक्टेड होता है, हमें कलरफुल दिखता है वो। और वो हमेशा देखो वो कर्व रहता है, कर्व, स्ट्राइट नहीं रहता, वो एकदम स्ट्राइट कर्व रहता है। क्योंकि ये कर्व लाइट हमेशा इसलिए पास होता है क्योंकि जब वो कर्व जाता है लाइट, उसकी स्पीड 10 गुना बढ़ जाती है। अगर वही स्ट्राइट स्ट्राइट जाता है तो उसकी स्पीड उतनी नहीं होती जितना वो कर्व जाने से होती है। तो लाइट हमेशा कर्व ट्रैवल करता है। ठीक है। तो जब ये हमारी जो
जैसा मैं हमेशा कहता हूँ हर वीडियो में, हमारी बॉडी माइंड से 10 टाइम पावरफुल है हमारी सोल। हमारी सोल को एक्चुअली कैसा होता है ट्रैवल, सोल ट्रैवल कैसा होता है, जो हमारा लाइट जो होता है, सोल ट्रैवल लाइट जो होता है या लाइट होता है जो सोल होता है, वो हमारे स्पिरिट से कनेक्टेड रहता है, वो छोड़ के नहीं जाता। अगर वो डिस्कनेक्ट हो जाता तो हम मर जाएंगे। ऐसा नहीं होता। लोगों को लगता है ये इल्यूशन है कि भाई सोल अगर छोड़ती है तो क्या उस समय तक हमारी बॉडी जो डेड बॉडी होती है क्या हम मरे हुए रहते हैं? नहीं नहीं, हम जिंदा रहते हैं, हम जिंदा रहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा कॉन्शियसनेस शिफ्ट होता है ट्रैवल, लाइट ट्रैवल के सोबत हमारा कॉन्शियसनेस शिफ्ट होता है। सिर्फ ऐसा कहो कि भाई एक फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी से हर तार कनेक्टेड है, एक फ्रीक्वेंसी से मेरी स्पिरिट, मेरी सोल भी कनेक्टेड है, वही फ्रीक्वेंसी से मेरे स्पिरिचुअल एंजल्स भी कनेक्ट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये कहो यार कि और थोड़ा डेप्थ में मैं बात करूँ तो अब मैक्सिमम घरों में वाईफाई होता है, वाईफाई होता है। वाईफाई का एक मेन डिवाइस होता है, उसे रूटर कहते हैं हम लोग। अब उस रूटर से चाहे तो आप 5 लैपटॉप कनेक्शन, जिस टाइप का आप कनेक्शन लेते हो, आप रेसिडेंशियल के लिए, आप घर के लिए कनेक्शन लेते हो तो उसका पावर्स अलग रहता है। आप कॉर्पोरेट कंपनी के लिए लेते हो तो वो कनेक्शन अलग अलग होते हैं, डिपेंड ऑन योर कनेक्शन। उसी हिसाब से उसके रूटर्स का ये होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है, फीचर्स होते हैं। तो उसी तरह का ऐसा सोचो भाई हमारे घर में वाईफाई है, उसका एक मेन डिवाइस है वो है रूटर, और रूटर से मैं चाहे तो मैं 5 मोबाइल कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं चाहे 2 लैपटॉप में कनेक्ट कर सकता हूँ। अब मेरे घर में जो रूटर है तो उसमें मैं 5, मैक्सिमम 5 मोबाइल में कनेक्ट कर सकता हूँ स्पीड के लिए, और 2 लैपटॉप में आराम से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इसी तरह का एक कनेक्शन है, इसी तरह का एक कनेक्शन। इधर रूटर का मतलब इधर क्या है, सोल है। ये आपकी एनर्जी से भी कनेक्ट रहती है, और ये आपको जो स्पिरिचुअल एंजल्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं, उससे भी कनेक्ट होती है। ये सोल हमें नहीं छोड़ती, कनेक्टेड रहती है, बस ट्रैवल होती रहती है। लाइट जो बाहर निकल के वो ट्रैवल होता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो कनेक्ट रहती है। अब समझा करो कॉन्सेप्ट को। लाइट टू ट्रैवल हो गया, बॉडी से निकल गया लाइट, हमारी सोल का लाइट निकल, लाइट मतलब सोल, सोल निकल गई, बॉडी छोड़ दी। अब बॉडी फिर भी जिंदा है, क्यों? एक फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी है किसके बीच में, सोल के बीच में और हमारे स्पिरिट के बीच में, वो फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड रहती है। तो सिग्नल पास होता रहता ना, सिग्नल। अब जैसा इसीलिए मैंने वो एग्जांपल दिया, रूटर, रूटर से सिग्नल पास होता रहता ना, एक मोबाइल दूसरे मोबाइल तीसरे मोबाइल को। तो हमें क्या होता है, हमें मोबाइल उधर एक जगह रूटर रख दो जहाँ कनेक्शन अच्छा आ रहा है, तो हमें उस जगह बैठने की भी ज़रूरत नहीं। आप घर में किसी कोने में भी बैठो, एक जगह ऐसी जगह रूटर को रख दो जहाँ कनेक्शन अच्छा पकड़ रहा है। आप घर के किसी कोने में बैठो, आपका मोबाइल यूज़ होता है, यानी कि इंटरनेट यूज़ होता है, अब इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं उसी रूटर के, उसी वाईफाई कनेक्शन। तो इसी तरह का ये कनेक्शन है। सोल तो छोड़ देती है बॉडी को, लेकिन फ्रीक्वेंसी कनेक्शन, वो फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड है, फ्रीक्वेंसी के लेवल पे, वो बेस पे हम जिंदा रहते हैं। अगर ये फ्रीक्वेंसी निकल गई, छोड़ दिया, डिस्कनेक्ट हो गई, तो फिनिश, ख़त्म, सब खत्म। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड रहती है, लेकिन लाइट ट्रैवल हो, लाइट इतना स्पीड, पता नहीं आपका घर कहाँ है, अब मेरा घर कहाँ है, स्पिरिचुअल घर, मेरे मास्टर्स कहाँ है, सेकेंड्स में जाता वो स्पिरिचुअल प्लैनेट को, डायमेंशन को, सेकेंड्स में। सोच लो क्या स्पीड होगी ट्रैवल की, लाइट ट्रैवल की स्पीड सोच लो। इसीलिए आइंस्टीन ने खुद बोला, अप्रॉक्सीमेट फिगर तो कोई भी दे सकता है, बट एग्जैक्ट फिगर तो इमेजिन ही नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए कर्व में जाता है, ये सोल ट्रैवल भी ऐसा होता ना, लाइट कर्व में निकल जाता है, कर्व में जाके कब जाके कब आ जाता है हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सोल ट्रैवल के सिम्टम्स क्या होता है? तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सोचो आपका, अब डीप स्लीप में होता है यूजुअली, ये तभी सोल ट्रैवल कब होता है, ट्रैवल तभी होता है जब आप डीप स्लीप में होता है, या ऐसा को आपको डीप स्लीप में डाला जाता है, ठीक है। न्यूरोसाइंस में ना हम 5 फ्रीक्वेंसी को स्टडी करते हैं, या उसको वेव्स भी कहते हैं, चाहे वो डेल्टा वेव हो, थीटा हो, अल्फ़ा हो, बीटा हो, या गामा हो। स्पेशली जो डेल्टा वेव्स होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ये यूजुअली फ्रीक्वेंसी लॉक हो जाती है, ठीक है। ये सब फ्रीक्वेंसी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट रहती है, और सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हमारे डिवाइन लाइट से कनेक्टेड रहती है। हमारी जो कनेक्शन होता है ना, जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो स्पिरिट और सोल से कनेक्टेड होती है, वो फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट कनेक्टेड रहती है, ये कंट्रोल करने लग जाती है। ये 5 जो फ्रीक्वेंसी है, न्यूरोसिस में हम स्टडी करते हैं, इसको वेव्स भी बुलाया जाता है, तो इसको कंट्रोल करने लग जाती है। जैसे ही आपकी सोल ट्रैवल हो जाती है लाइट से, ये फ्रीक्वेंसी इससे ये 5 वेव से कनेक्ट हो गया, फ्रीक्वेंसी 5 वेव से इसको कंट्रोल करने लग जाती है, ठीक है। उस टाइम पे आपको क्या होता है, बहुत डीप स्लीप में जाते हो। और कुछ लोगों का ऐसा भी एक्सपीरियंस होता है कि भाई सोल बॉडी से निकली है, ठीक है। तो कैसा एक्सपीरियंस होता है, मतलब भाई ऐसा है कि भाई आप
नींद में तो डीप में उठ नहीं पाओगे ना, क्योंकि ये लॉक होती है फ्रीक्वेंसी को, जो फ्रीक्वेंसी होती है वेव्स को कंट्रोल करने लगती है, तो आप उठ नहीं पाओगे उस सिचुएशन में, नींद ही नहीं खुलेगी। उसको हम बोलते हैं REM, रैपिड आई मूवमेंट भी बोलते हैं उसको न्यूरोसिस में। रैपिड आई मूवमेंट, अचानक से आँख लग जाती है, और छोटी सी आँख लगती है, कुछ मिनट या कुछ 5 मिनट 10 मिनट के लिए ही होती है, वो इतना ही होता है सोल ट्रैवल, ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, नो नो, 15-20 मिनट का, 10 मिनट का, इतना ही होता है। इसे होता है रैपिड आई मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं इसको न्यूरोसाइंस में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, थोड़े लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि ऐसा है कि भाई आप बस सो रहे हो, ऐसा है कि आप कोई ऊपर जा रहे हो, आसमान पे जा रहे हो, मतलब आपकी बॉडी ऐसा लग रही है आपकी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। किसी लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस होता है भाई अचानक से नीचे गिर रहे हो, अचानक से एकदम नीचे गिर रहे हो, ठीक है, अचानक से ये एक्सपीरियंस होता है, ये एक्सपीरियंस होता है। और कोई लोग ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं भाई सिर्फ ऐसी जगह भी आसमान ही नज़र आ रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ आसमान ही नज़र आ रहा है, ऐसा कुछ। बहुत अलग अलग मिस्टीरियस एक्सपीरियंस होते हैं। मैं ऐसा ये नहीं है मैं सब डिटेल में बताऊँ, ऐसे अलग अलग ही होते हैं। लेकिन ये एक साइन है, मैं आपको बताता हूँ, आपको लगता है एक तो आपको कहीं ना इंट्यूशन आपको पता चलता है भाई मेरा कुछ सोल ट्रैवल हुआ है, यानी कि मेरी बॉडी से मेरी सोल बाहर निकली है करके। लेकिन वो कैसा पता चलता है, ये एक साइन। लेकिन जब मॉर्निंग आप उठते हो ना, आपकी बॉडी बहुत एक्सॉस्टेड हो जाती है, यानी कि बहुत वीक नज़र आते हो। ऐसा लगता है कि यार बस बेड से उठे ही ना, मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई हाथ पैर काम ही नहीं कर रहा, एकदम आप बहुत लेजी फील करते हो, फिजिकली बहुत वीक फील करते हो। तो ये भी एक साइन है, ये भी एक साइन है कि भाई सोल ट्रैवल होता है। ये सोल ट्रैवल कहाँ होता है, ये डायरेक्ट हमारे स्पिरिचुअल जो एंजल्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी से होती है, वो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो कॉन्शियसनेस होता है ना, हमारी लाइट के साथ ट्रैवल करता है। हमारा जो लाइट होता है, सोल होता है, हमारा कॉन्शियसनेस भी ट्रैवल करता है। वो कॉन्शियसनेस के ही थ्रू हमें हीलिंग मिलती है। लाइट के साथ हमारा कॉन्शियसनेस ट्रैवल करता है, हमारे जो स्पिरिचुअल एंजल होते हैं उनसे बात होती है भाई, उनसे हीलिंग होती है, उनसे कम्युनिकेशन होता है, सोल कम्युनिकेशन। तो वहाँ से हमारे कॉन्शियस लेवल पे हमें एक मैसेज मिलता है, क्योंकि कॉन्शियस लेवल भी हमारा शिफ्ट करता है उस टाइम पे सोल ट्रैवल की। क्योंकि शिफ्ट इसलिए करता है क्योंकि हम एक मैसेज रिसीव करें हमारे एंजल से, और मैसेज हम रिसीव करते हैं और आ जाते हैं। इससे आपको लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट है, आप बहुत से लोग पूछ सकते हैं भाई इससे हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या इंप्रूवमेंट आ सकता है। नहीं, ये एक डिवाइन मैसेज के लिए ट्रैवल होता है ऐसा। ये आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आते, आपकी लाइफ में कुछ बदलाव या इम्प्रूवमेंट नहीं आता। मैंने हमेशा कहा है ना, इस दुनिया में जो लोग अवेकन होते हैं वो भी अपना सोल पर्पस पूरा करते हैं, और जो लोग अवेकन नहीं होते हैं वो भी अपना सोल पर्पस पूरा करते हैं। ये भी बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है लोगों में, भाई जो लोग अवेकन होते हैं स्पिरिचुअल रहते हैं, अवेकन रहते हैं, तो वही उनका ही सोल पर्पस पूरा होता है, और बाकी के जो लोग रहते हैं उनका सोल पर्पस पूरा नहीं होता। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या वो पूरे री इनकारनेशन नहीं है क्या, पुनर्जन्म होगा क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सब कुछ चीज़ें हैं ना, हम अवेकन हो के क्या फ़ायदा है, अवेकन हो के हमें पर्पस में कामयाब होना, वो उसका क्या फ़ायदा है मैं बताता हूँ। वो कॉन्शियस लेवल पे होता है, जो भी चीज़ें हम करते हैं ना वो कॉन्शियस लेवल पे। यार आपको पर्पस पता रहता है, सब में बढ़िया बात ये है आपको पर्पस पता रहता है, और वो पर्पस आप पूरा करते हो, उसके सब तो पर्पस को पूरा करते करते ना यू फील, वो एन्जॉयमेंट को आप फील करते हो, वो लाइफ को आप जीते हो, एक्चुअली वो लाइफ को जीते हो, एक्सपीरियंस करते हो। लेकिन ये जो अनअवेकन लोग होता है ना, इनका भी पर्पस पूरा होता है, लेकिन नॉट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। भाई इनके सोबत बहुत कुछ चीज़ें अच्छी भी होती है, गलत भी होती है, और इनको लगता है नसीब है, हमारी किस्मत है, हमारा मुक़द्दर है, हमारा मुक़द्दर है करके। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छी और बुरी चीज़ इंसान के सबकॉन्शियस लेवल पे होती है, ठीक है, क्योंकि वो भी एक उनके लिए एक पार्ट ऑफ लर्निंग होता है, एक पार्ट ऑफ डेस्टिनी होता है, जिससे वो अवेकन ना हो के भी वो अपने सोल पर्पस में इनडायरेक्टली पास हो जाते हैं। जो लोग अवेकन होते हैं वो कॉन्शियस लेवल पे काम करते हैं, जो लोग अनअवेकन होते हैं वो अनकॉन्शियस लेवल पे उनका सोल पर्पस पूरा होता रहता है। अगर कहा जाए तो दोनों, चाहे अवेकन हो या अनअवेकन हो, दोनों अवेकन या दोनों सोल पर्पस में कामयाब होते हैं। लेकिन बढ़िया चीज़ ये है कि अवेकन हो के जब आप कॉन्शियस होते हो ना, तो उस मूवमेंट को जीते हो आप, वही बढ़िया सेटिस्फेक्शन होता है। इवन आफ्टर लाइफ, आफ्टर लाइफ मतलब जब हम मर के जाते हैं ना, उसको आफ्टर लाइफ बोलते हैं। तो वो मूवमेंट्स को आप एंजॉय कर दो, वहाँ शेयर कर दो, यार मैंने कॉन्शियस हो गया, वो सब चीज़ें की यार, वो सब चीज़ें की, वो एक्सपीरियंस किया मैंने वो सब चीज़ों को, वो फीलिंग, वो जो पॉजिटिवनेस होती है, वो फीलिंग को मैंने महसूस किया, वो एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। लेकिन ये एक्सपीरियंस जो अनअवेकन होते हैं ना, वो फील नहीं कर पाते। इनडायरेक्टली इनके कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं आप सबकॉन्शियस लेवल पे कामयाब होते हैं पर्पस में, लेकिन वो मोमेंट वो
पॉजिटिव फ्लो को, वो एक्सपीरियंस को वो एंजॉय नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते। बस इतना ही डिफरेंस है। चलिए ये कॉल मैं एंड करता, इसमें कुछ ज़्यादा बात करने जैसा नहीं था, लेकिन बस एक मैं इल्यूशन हाँ इस कॉल के थ्रू मैं क्लियर कर दिया है, वो है भाई हमारी सोल तो ट्रैवल होती है लेकिन हम डेड नहीं होते उस टाइम पे, क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारे स्पिरिट और सोल से और जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर से होती है, ये तीनों से के सबक हमारी बॉडी से भी ये कनेक्ट रहती है, हमारे मतलब ये हमारी एनर्जी से भी कनेक्ट रहती है, हमारे सोल से भी कनेक्ट रहती है, और जो हमारे स्पिरिचुअल एंजल होते हैं वो लाइट जो ट्रैवल होता है, ठीक है, उसके साथ हमारा कॉन्शियसनेस भी शिफ्ट होता है, उसके साथ ये फ्रीक्वेंसी भी कनेक्टेड रहती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड रहती है, फ्रीक्वेंसी नहीं छोड़ती, सिर्फ बॉडी लाइट छोड़, यानी कि सोल जो होती है ना, लाइट होता है, लाइट छोड़ता है बॉडी को। तो लाइट हमारी सोल नहीं रहती है बॉडी में, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड होती है स्पिरिट और सोल के बीच में, वो कनेक्शन वैसा ही रहता है, इंटैक्ट रहता है। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी डेड बॉडी नहीं होती, जिंदा ही रहता है। जैसा मैंने कहा, वो फ्रीक्वेंसी जो वेव्स के बारे में मैंने बात कहा, ये फ्रीक्वेंसी वो वेव्स को कंट्रोल करती रहती है इस टाइम पे, तो उठने नहीं देती आपको सडनली। तब तक आपकी सोल आपके बॉडी में वापस नहीं आती, तब तक आपको उठने के लिए नहीं देती जगह, मतलब आंखें नहीं खुलते आप, तब तक हुशार नहीं होते, अवेकन नहीं होते आप, ठीक है। तो तब तक अवेकन नहीं होते, तब तक आपकी सोल वापस आपका जो लाइट है, लाइट मतलब सोल, वापस आपका लाइट आपकी बॉडी में नहीं आता, तब तक अवेकन नहीं होती। इसलिए नहीं होते क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी, ये चारों वेव्स जो होते हैं ना, मैंने बात की न्यूरोसेंस में, जो चारों फ्रीक्वेंसी या वेव्स को उसको कंट्रोल करती रहती है। तो यही एक राज है। आई होप कि क्लियर हो गया क्या सोल ट्रैवल क्या होता है करके, क्लियर हो गया है आपको। और एक चीज़ ये है कि भाई हमें वो एक्सपीरियंस होता है ना कि भाई हम ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, एकदम गिरे जैसा, सडनली गिरे जैसा एक्सपीरियंस, ये इसलिए होता है हमारा जो कॉन्शियसनेस जो होता है, जो सब कॉन्शियसनेस होता है, जो सोल से कनेक्ट रहता है, वो भी शिफ्ट होता है। सोल ट्रैवल, जो सोल होती है, जो लाइट होता है, ट्रैवल होता है ना लाइट, तो उसकी से वो शिफ्ट होता है, वो भी पास होता है, वो भी उसको फॉलो करता रहता है। कॉन्शियसनेस भी इधर से 3D से 5D, जो भी हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को 3D से स्पिरिचुअल वर्ल्ड को शिफ्ट होता है, तो तब हम वो एक्सपीरियंस करते हैं वो चीज़ को, ठीक है। तो आई होप कि बहुत सी सारी चीज़ें मैंने, बहुत सी ऐसी भी वैसे और डेप्थ चीज़ें हैं, और हम आगे की वीडियोस में क्लियर करेंगे इस जर्नी से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, और भी बहुत माइस्ट्रियस विजडम है, डिवाइन विजडम है। तो अब इसके रिगार्डिंग कुछ आपको है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं इस कमेंट में। तो काउंसलिंग के लिए तो नंबर है, स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा है आपको, ठीक है। और हाँ, वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया जी सुनने के लिए।